चलो मैं आपको उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव ले चलता हूं, जहां सालों से एक पुरानी हवेली खड़ी थी, खाली और डरावनी। इस हवेली की दीवारों में न जाने कितने राज दफन थे और गांव के लोग इसके पास से गुजरने में भी डरते थे। वहां के लोग फुसफुसाते थे कि वह जगह भूतिया है। हवेली के बारे में तरह तरह की कहानियां सुनाई जाती थीं। कभी किसी ने रात में अजीब सी परछाइयां देखीं, तो कभी किसी ने चीखने की आवाजें सुनी। सूरज ढलने के बाद कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। हवेली के आसपास का इलाका जैसे डर और रहस्य की चादर में लिपटा रहता था। लेकिन मैं आर्यन, एक जर्नलिस्ट हूं, और मैं इतनी आसानी से नहीं डरता। मेरे लिए हर डर के पीछे कोई ना कोई सच्चाई छुपी होती है, और मैं उसे उजागर करना चाहता था। मैंने इस तथाकथित भूतिया हवेली के पीछे की सच्चाई जानने का फैसला किया। मैंने अपने कैमरे, टॉर्च और नोटबुक के साथ पूरी तैयारी की, क्योंकि मुझे पता था कि यह रात आसान नहीं होने वाली। उन्होंने कहा कि एक परिवार कभी वहां रहता था, लेकिन एक रात वे रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। गांव में आज भी लोग उस परिवार की बातें करते हैं, मानो उनकी यादें हवेली की दीवारों में बसी हों। यह मुझे बस एक और गांव की अफवाह लगी। मैंने सोचा, शायद डर और कल्पना ने मिलकर इस कहानी को जन्म दिया है। तो एक शाम टॉर्च और अपने कैमरे के साथ मैं अंदर चला गया। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही मेरी सांसें तेज हो गईं, लेकिन जिज्ञासा डर से कहीं बड़ी थी। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका मुझे लगा। हवेली के अंदर घुसते ही ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी और ही दुनिया में कदम रख दिया हो। अंदर सब कुछ धूल से ढका हुआ था। फर्नीचर पर जाले, फर्श पर बिखरी पुरानी चीजें, हर चीज जैसे सालों से किसी का इंतजार कर रही हो। अचानक मुझे एक महिला के सिसकने की हल्की आवाज सुनाई दी। हवेली की खामोशी में वह आवाज और भी डरावनी लग रही थी। मेरे दिल की धड़कन रुक गई, लेकिन मैंने खुद को आवाज की तरफ बढ़ने के लिए मजबूर किया। हर कदम के साथ डर और रोमांच दोनों बढ़ते जा रहे थे। एक पुराने कमरे में मैंने एक रॉकिंग चेयर पर एक शैडोवी फिगर देखी। उसकी मौजूदगी ने हवेली के रहस्य को और गहरा कर दिया, लेकिन पलक झपकते ही वह गायब हो गई। दीवार पर खून से लिखा था एक डरावनी चेतावनी, अभी निकल जाओ वरना अंजाम भुगतना पड़ेगा। उस पल मुझे एहसास हुआ कि यह सिर्फ अफवाह नहीं, कुछ तो सच है। मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। इसकी तह तक जाने के लिए मैं दृढ़ था। अब यह सिर्फ एक स्टोरी नहीं, बल्कि एक मिशन बन चुका था। पूरी रात अजीबोगरीब आवाजें गूंजती रहीं और खिड़कियां अपने आप बंद होती रहीं। हवेली की दीवारों से जैसे कोई अनकही कहानी बाहर आना चाहती थी। सुबह होने पर मैंने अपना फुटेज गांव वालों को दिखाया। सबकी आंखों में डर और हैरानी साफ झलक रही थी। तभी बड़ों ने सच्चाई बताई। सालों पहले एक डकैती हुई थी और परिवार की हत्या कर दी गई थी। उस रात की चीखें हवेली में आज भी गूंजती हैं। उनकी आत्माएं न्याय के लिए रो रही थीं। शायद इसी वजह से हवेली में अजीब घटनाएं होती थीं। पुलिस ने हवेली की खुदाई की और परिवार के अवशेष मिले। यह सब देखकर गांव वाले भी सन्न रह गए। अपराधियों को पकड़ लिया गया और उसके बाद भूत प्रेत का आना बंद हो गया। हवेली में अब शांति थी, लेकिन उसकी दीवारों में वो रात हमेशा के लिए कैद हो गई। लेकिन मेरे लिए वह रात एक ऐसा रहस्य बनी हुई है जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। उस रात ने मुझे सिखाया कि डर के पीछे अक्सर दर्द और सच्चाई छुपी होती है। यह कहानी मुझे याद दिलाती है, हर रहस्य के पीछे एक सच्चाई छिपी होती है। कभी कभी हमें डर का सामना करना पड़ता है ताकि हम सच तक पहुंच सकें। कभी कभी भूत प्रेत की कहानियां भी न्याय के लिए एक पुकार होती हैं, और यही सच्चाई हर कहानी को खास बनाती है।